जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बेटा मैं एक बार फिर से आपके लिए पिटारा लेके आया हूं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का 4th सेमेस्टर जूलॉजी वाले बच्चों के लिए, जिनका 28 तारीख का एग्जाम है। और होप सो जैसे पिछले दो पेपर्स के क्वेश्चंस बच्चों को मिले हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हो और चाहे वो बॉटनी के क्वेश्चंस हो, होप करेंगे कि जूलॉजी के क्वेश्चन भी आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो हमने बड़ी ही मेहनत से बनाया है। और बेटा ये पेपर नहीं, ये आपकी सफलता की चाबी बनेंगे। जहां हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, मेंडल के पृथक व स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की व्याख्या कीजिए। हमें पता है कि मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। हमें यह भी पता है कि मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। तो हमको यह भी पता होना चाहिए कि मेंडल ने अपने सिद्धांत के लिए या अपने नियमों के लिए 7 जोड़ी विप्रेयसी लक्षणों को चुना था। अब इन 7 जोड़ी विप्रेयसी लक्षणों को चुन करके उन्होंने 3 नियम दिए थे। पहला नियम था प्रभाविकता का, पहला नियम तो प्रभाविकता का था, दूसरा पृथक्करण का था और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था। तो हमारे पास सिलेबस में दो, एक पृथक्करण दे रखा है और एक स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दे रखा है। आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट बात यह है कि आपका ये टॉपिक पहले से क्लियर होगा, क्योंकि आपने सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के अंदर सेम पेपर पढ़ा है और सेम टॉपिक पढ़े हैं, इसलिए याद रहेगा आपको कि पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यूहन के बारे में। मैंने कल परसों भी बताया था, जब सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहा था, कि पृथक्करण जो होता है वो अलग अलग पे बात करता है और स्वतंत्र अपव्यूहन जो होता है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, डबल सेट पे काम करता है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको विथ डिटेल्स बतानी है, जहां ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर का बन जाता है। इसके बाद में मेरे पास में जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है बेटा टिप्पणी लिखिए। देखो टिप्पणी के सेमेस्टर में ज्यादा आते हैं, क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन एक तो बड़ा आता है, अथवा के अंदर वो 2-3 बांट देता है, इसलिए हमने बांटा है। तो देखो, और मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि इसके बाद में मैं आपको एक मॉक पेपर और बना के दूंगा, जहां मॉडल पेपर होगा। पेपर का तरीका रहेगा, वहां मैं आपको बड़े बड़े 4 क्वेश्चन दूंगा, 4 क्वेश्चन मैन दूंगा, 4 क्वेश्चन अथवा दूंगा। होप करेंगे कि उस अथवा और मैन में से आपको एक एक क्वेश्चन तो मिल जाए। जहां आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 ही करने पड़ेंगे। तो हम पेपर को मिलाने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। अब हमारे पास में जो टिप्पणी लिखी में पहला क्वेश्चन आता है वो आनुवांशिक विकार से आता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर से आता है। और इस जेनेटिकल डिसऑर्डर में मेरे पास में 2 इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है बेटा, एक डाउन सिंड्रोम है और एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। तो आपको पता होगा कि डाउन सिंड्रोम तो जो है वो हमारे पास में 21वें गुणसूत्र पे काम करता है। किस पे? 21वें गुणसूत्र पे। और वही क्लाइनफेल्टर की बात करें तो ये एक्स गुणसूत्र पे काम करता है, जहां पे डबल एक्स वाई सुविधा उत्पन्न हो जाती है। अब ये सुविधा क्या है, सिंड्रोम क्या है, विकार क्या है, ये आपको अपने ही वासुदेवा एजुकेशन के चैनल में विथ डिटेल टॉपिक मिल जाएगा, जहां आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हम सेकंड पे आते हैं, और सेकंड है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस इन प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देखो आपने सेकंड सेमेस्टर में बॉटनी में पढ़ा होगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, वहां कोशिका द्रव्य की बात हो रही थी, यहां पे क्रोमोसोमल की बात कर रहा हूं। देखो क्रोमोसोमल की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए है और प्लास्टिड के पास भी खुद का क्या है, डीएनए है। अब डीएनए है तो कहीं ना कहीं क्रोमोसोम भी है अपने पास में, ठीक है ना। तो यहां पे अपने पास में इन क्रोमोसोम की कैसे वंशागति होती है, कैसे गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर मूव कर रहे हैं, ये आपको प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बताना है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे जीन इनहेरिटेंस की या जीन इंटरेक्शन की, जीन अंतःक्रिया की बात करेंगे। और जीन अंतःक्रिया में फिर से आपको एपिस्टेसिस बताना है, एपिस्टेसिस बताना है। दूसरा आपको बेटा कंप्लीमेंट्री जीन बताना है, कंप्लीमेंट्री जीन बताना है। इसके अलावा तीसरे की बात करूं तो आपको यहां पे
डुप्लीकेट जीन बताना है। तो ये 3 टॉपिक आपको जीन इंटरेक्शन के अंदर रिलेट करने हैं 7.5 नंबर के लिए। तो ये बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को किस अकॉर्डिंग तैयार करते हो। ठीक है, इसके बाद में मेरे पास में बेटा तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन आता है उत्परिवर्तन क्या है। ठीक है, तो उत्परिवर्तन क्या है, तो यहां पे देखो आपको सीधी सी बताना है कि अचानक से होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम उत्परिवर्तन कहते हैं या हम इन्हें म्यूटेशन कहते हैं। इनके कई प्रकार हो सकते हैं, कई प्रकार के कारक हो सकते हैं उत्परिवर्तन के लिए, प्रकार भी आपको बताने हैं। ठीक है, इसके अलावा म्यूटेजेनेसिस की प्रक्रिया को समझाइए। तो जितने भी अपने पास में रेडिएशंस होती हैं उनके द्वारा जो उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर वेल डिटेल चर्चा के साथ में बताना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि म्यूटेशन से बेटा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, क्योंकि म्यूटेशन जो है खुद एक तरीके से 3 से 4 प्रकार से क्वेश्चन को पुटअप करवा देता है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं, इसके बाद में मैं अगर बात करूं लिंकेज व क्रॉसिंग ओवर क्या है, लिंकेज व क्रॉसिंग ओवर क्या है, इनके यांत्रिक महत्व को समझाइए। तो देखो आपने डिवीजन पढ़ा होगा, सेल साइकिल पढ़ी होगी, तो आपने लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर भी पढ़ा होगा। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के लिए आपको म्यूसिस के अंदर जाना पड़ेगा, जहां वेल डिटेल तरीके से आप क्रॉसिंग ओवर समझ सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा, अगर इनके यांत्रिक महत्व की बात करूं, तो आप सबसे बड़ा यांत्रिक महत्व जो है वो आनुवांशिकता के लिए ले सकते हो कि आनुवांशिकता में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है ना, तो ऐसे करके अपने पास में ये 4 क्वेश्चन आते हैं। और ये 4 क्वेश्चन नहीं है, ये 4 क्वेश्चन आपकी सफलता के लिए। और आप कह सकते हो सर क्वेश्चन आप दे रहे हो, क्वेश्चन मिल भी जाते हैं फिर भी पेपर बैक रह जाते हैं, हम करते भी हैं फिर भी पेपर बैक रह जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको यूनिवर्सिटी स्कैम नाम से एक नई वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों को वक्त मिले तो देखना जरूर इस वीडियो को, इसमें आप समझ पाओगे कि आप कितना करके आते हो और आपको कितना मिलता है। और इसके ऊपर कभी वेल डिटेल तरीके से भी अपन वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपके अगर कोई साथ का हो या आपका अगर पेपर वगैरह बैक हो, तो सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के अंदर आपको कितने क्वेश्चन समथिंग मिले थे वहां पे, वो आप मुझे बताओगे। ठीक है, इसके अलावा हमेशा की तरह मेरे साथ बने रहो, जिससे आपको पेपर और क्वेश्चंस बार बार मिलते रहेंगे। क्वेश्चंस की पुष्टि तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन ये ना सही, लेकिन इनसे जैसे हूबहू मिलते मिलते क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं एक बात और कहूंगा कि वासुदेवा एजुकेशन पे केवल आपको ट्रस्ट करना है, विश्वास जताना है। वासुदेवा एजुकेशन आपके विश्वास पर हमेशा खरा उतरेगा, चाहे वो नोट से संबंधित बातें हो और चाहे वो पेपर से रिलेटेड बातें हो या अन्य किसी भी गाइडेंस से रिलेटेड बातें हो। वासुदेवा पे ट्रस्ट बनाए रखो, ये ट्रस्ट आपके बहुत काम आएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप हमारे साथ में बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो या वीडियो पहली बार आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए जीवन में, क्योंकि अगर मुस्कुराते रहोगे ना तो रोग आपसे दूर रहेंगे, दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। क्योंकि दुश्मन जब आपको हंसता हुआ दिखेगा तो वो सोचेगा कि इसके पास कोई गम ही नहीं है, तो इसको क्यों परेशान करना, और वो खुद परेशान रहेगा आपसे। तो इसलिए मुस्कुराते रहिए जीवन।